अस्सलाम वालेकुम, मैं सही जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ अपने तज्ज़िये के साथ कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर क्या हो रहा है। आज मैं पाकिस्तान में जो पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उस हवाले से मैं PP 272 जो मुज़फ़्फ़रगढ़ का एरिया है, जो मुज़फ़्फ़रगढ़ जो शहर सुल्तान जिसमें आता है, यहाँ की जो सीट है उस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर हम इस सीट की 2018 के हवाले में बात करें तो यहाँ पर जो बासित सुल्तान बुखारी साहब थे, जो PMLN के 2013 के में कैंडिडेट थे, फिर वो जो पाकिस्तान जो एक सूबा महाज बना था, तो फिर वहाँ से होते हुए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था इस सीट के ऊपर। फिर वो आज़ाद हैसियत में इस सीट के ऊपर MNA भी खड़े हो गए और MPA भी खड़े हो गए, और इंटरेस्टिंगली वो दोनों सीटें जीत गए थे। फिर क्योंकि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे MNA मुंतखब होने के बाद, और उन्होंने MPA की सीट छोड़ दी थी, तो MPA की जो सीट उन्होंने छोड़ी थी तो यहाँ पर उनकी जो वालदा हैं बतूल फातिमा ज़हरा, तो वो इस सीट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट के ऊपर, और वो फिर असम्बली में पहुँची थी। फिर क्योंकि बासित सुल्तान बुखारी फिर एक दफ़ा उन्होंने मुनरफ़ किया पार्टी को, वो मुनरफ़ हुए पार्टी से और अपनी वालदा भी उनके साथ थी। फिर वो सीट डिफेक्ट होने के बाद, जो उन्होंने डिफेक्ट किया था सीट, वो D सीट हो गए थे। फिर इसलिए ये जो सीट है 272 मुज़फ़्फ़रगढ़ की, ये खाली हो गई थी। 2018 में अगर हम बात करें, बासित सुल्तान बुखारी तकरीबन 23,500 वोट लेकर जो आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए थे, और उन्होंने शिकस्त दी थी यहाँ पर तकरीबन 18,500 19,000 वोट लिए थे ज़ियाउल्लाह जतोई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे। फिर उसके बाद क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, फिर यहाँ पर आज़ाद हैसियत में यहाँ पर बासित सुल्तान बुखारी के जो भाई हैं हारून सुल्तान बुखारी, ये आगे मैं चल के बताऊँगा कि हारून सुल्तान बुखारी की पॉलिटिक्स इस एरिया में क्या है। वो बहरहाल जो भाई हैं बासित सुल्तान बुखारी के भाई और वालदा, जो है वालदा और बेटा, इस सीट के ऊपर आपस में मुकाबला किया था, लेकिन ज़ाहिर है वो PTI के टिकट के ऊपर थी। यहाँ पर बासित सुल्तान बुखारी का एक अच्छा खासा वोट बैंक है उनकी अपनी पर्सनैलिटी का, तो इसलिए ये सीट हारून सुल्तान बुखारी हार गए थे अपनी वालदा से। अब इस सीट के ऊपर बासित सुल्तान बुखारी की जो बेगम है उनको टिकट जारी किया गया है, मिसेस जो है उनकी। अब उनकी ज़ाहिर कंपेन पूरी की पूरी बासित सुल्तान बुखारी साहब कर रहे हैं। आजकल ज़ाहिर है वो पार्टी तो अभी तक इंटरेस्टिंगली PTI के अंदर ही है, वो PTI के MNA ही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में उन्होंने जाके ये कहा है, ख़ुद बयान दिया है कि मैंने पार्टी अभी तक नहीं छोड़ी। महाराज ये एक सियासी हवाले से पता नहीं इसको लोग किस तरह से देखते हैं, पर उन्होंने अपनी MNA शिप बचाने के लिए ये तरीका किया है। अब इस सीट के ऊपर उनकी जो मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट वहाँ पर लॉन्च किया है, क्योंकि पंजाब के अंदर ये ज़िमनी इलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों जमातों की पॉलिटिक्स के हवाले से भी, फिर पंजाब का जो हुकूमत है पंजाब की उस हवाले से भी, क्योंकि इस सीटों का फ़र्क बहुत कम है। 2 सीटों का तकरीबन फ़र्क बन रहा है PMLN और PTI के दरमियान। तो फिर वो जो ये 20 सीटों में से जो भी पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेगी, तो ज़ाहिर है फिर वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी। इसलिए इस सीट के ऊपर, इवन हर सीट के ऊपर दोनों जमातों का फुल ज़ोर है अपनी कैंपेन के हवाले से, अपने कैंडिडेट्स को लॉन्च करने के हवाले से। इसलिए इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत मुशावरत के बाद मुअज़्ज़म खान जतोई को, जो MNA का टिकट था उनके पास, वो इलेक्शन लड़े थे, बासित सुल्तान बुखारी से वो हार गए थे तकरीबन 18,000 वोटों से। उनको फिर यहाँ पर MPA का टिकट अभी जारी कर दिया गया है। अब इस सीट के ऊपर जो सुहेल लगारी साहब हैं, खुर्रम सुहेल लगारी साहब, उनके जो वाले साहब हैं, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। चन्नू खान लगारी, ये पुराने MPA हैं, वो एक साथ वाली सीट है 275, वहाँ से वो जो पहले मुंतखब हुए थे, आजकल बेटे उनके जो सुहेल हैं, सुहेल खुर्रम लगारी, वो मुंतखब हुए थे, अभी भी हैं, वो MPA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। आज़ाद हैसियत में वे जीते थे, अब वो PTI के अंदर है और उन्होंने डिफेक्ट भी नहीं किया था, इसलिए वो अभी तक उनके साथ है। 4 दिन पहले तक पोजीशन ये थी कि चन्नू खान लगारी क्योंकि कंटेस्ट कर रहे थे इस सीट के ऊपर, फिर बासित सुल्तान बुखारी की जो बेगम है वो PMLN की तरफ से, और PTI ने टिकट जारी कर दिया मुअज़्ज़म खान जतोई को।
तो लग ये रहा था कि इन तीनों के दरमियान में एक मुकाबला होने जा रहा है और चन्नू खान लिगारी जो है ये बज़ाहिर पीटीआई के वोट के ऊपर एक डेंट डालने जा रहे हैं। इस हवाले से पार्टी के अंदर भी बड़ी बहस हुई। पार्टी ने फिर यहाँ पर जो अब्बास बिप्पी हैं जो आजकल साउथ पंजाब के जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, उनसे रब्ता किया कि खुर्रम सुहेल लिगारी से आप बात कराएं। हमारी खुर्रम सुहेल लिगारी का डायरेक्ट ताल्लुक़ भी है इमरान खान साहब के साथ, फवाद चौधरी के साथ, असद उमर के साथ। फिर हमने देखा परसों 2 दिन पहले वहाँ पर जो इस सीट के ऊपर जो मेन लोग थे उनको बुलाया गया इमरान खान की तरफ से। वहाँ पर मौज़म जतोई साहब मौजूद थे। वहाँ पर जो 7 वाली सीट है यासिर अरफात जतोई, उस हवाले से मैं अगली अपनी वीडियो में बताऊँगा जो PP 273 पे जिसको टिकट जारी किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर इस सीट के ऊपर लगारी ख़ानदान है, जितने भी लोग मेन हो सकते हैं उनको सबको बुलाया गया था। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। फिर वहाँ पर एक पैचअप बनाया गया है कि मौज़म खान जतोई को इस सीट के ऊपर फुल सपोर्ट की जाए। जो मुजफ्फरगढ़ की जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है, इस हवाले से चन्नू खान लिगारी और खुर्रम सुहेल लिगारी को एतमाद में लिया गया और उनको ये बताया गया, मेरे ज़राए के मुताबिक उनसे ये वादा किया गया है कि जनरल आने वाला जो जनरल इलेक्शन होगा 2022 में या 23 में जब भी होगा, तो जो लिगारी ख़ानदान है इसको MNA का टिकट जारी किया गया और जतोई ख़ानदान उनको सपोर्ट करेगा। अब देखते ये है कि अगले इलेक्शन में क्या होता है। बहरहाल अब ये बात पैचअप हो गया है वहाँ पर इस बात के ऊपर कि मौज़म खान जतोई और जितने भी जतोई इस सीट के ऊपर ख़ानदान है वो MNA का इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेगा, वो बल्कि अगली दफ़ा MPA का इलेक्शन कंटेस्ट करेगा और वो PTI के टिकट के ऊपर। और जो लिगारी ख़ानदान है उनको जो 275 PP है वो खुर्रम सुहेल लिगारी वाला, वो वहाँ से MPA भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। शायद उनके वाले वो जो चन्नू खान लिगारी हैं वही इलेक्शन कंटेस्ट करें। फिर MNA का इलेक्शन खुर्रम सुहेल लिगारी बासित सुल्तान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। ये अब तक की जो हमारे पास इतला पहुँची है इस हवाले से। अगर हम इस ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो बासित सुल्तान बुखारी हैं उनके वालिद साहब यार अब्दुल्ला शाह बुखारी बड़ी मशहूर और यहाँ पर रूहानी शख्सियत हैं, उनके लोग मुरीदैन हैं काफ़ी ज़्यादा। और बासित सुल्तान बुखारी की पॉलिटिक्स भी यही है, उनके अपने मुरीदैन के बीच में और अपने लोगों के बीच में वो रहते हैं। वो हमने देखा है कि हर दफ़ा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ते हैं, फिर वो किसी न किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, पर उनकी पॉलिटिक्स इसी स्टाइल में है। उनके लोग उनको जानते हैं, उनके लोग को ये कंसर्न नहीं है कि वो किस पार्टी में जा रहे हैं, बल्कि उनको उनके साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ है। वो हमने पीछे 8-10 सालों में देखा भी है। जो हारून सुल्तान बुखारी हैं इनके मुकाबले में जो इनके भाई हैं वो और तरह से पॉलिटिक्स करते हैं। वो कोशिश करते हैं वो किसी पार्टी में हूँ। पहले मुस्लिम नून की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट थे 2018 के अंदर। फिर हमने देखा कि वो एक सीट नहीं, वो 2-3 सीटों के ऊपर PMLN के कैंडिडेट थे। MNA का इलेक्शन भी उन्होंने कंटेस्ट किया था, लेकिन उनका इस तरह से पीरी मुरीदी का जो एक रिश्ता है लोगों के साथ वो ज़्यादा नहीं है। वो ज़्यादातर लोग अब्दुल्ला शाह बुखारी के जो बेटे हैं वो सुल्तान बुखारी को एज आ जानशीन कंसीडर करते हैं। इसलिए इस सीट के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो अब्दुल्ला शाह बुखारी का जो मुरीदैन है, जो उनके वोटर हैं, वो बहरहाल हर सूरत में ही अब्दुल्ला शाह बुखारी के साथ ही जाते हैं। जतोई ख़ानदान की अगर हम बात करें तो इस सीट के ऊपर जतोई ख़ानदान का अच्छा खासा वोट बैंक है और तकरीबन हम कह सकते हैं जो उनका पर्सनल वोट है वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार उनका पर्सनल वोट है इस सीट के ऊपर। अब ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहा है, मेरा ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर जो जितने भी आलमोस्ट पंजाब के अंदर ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पर अगर आपको 18 से 20 हज़ार आपका पर्सनल वोट हो, अगर 8-10 हज़ार अगर आपको पार्टी की तरफ से वो ऐड हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो सीट आपके लिए बेहतर हो जाती है, जीतना ज़्यादा आसान रहता है। बासित सुल्तान बुखारी प्योरली अपने ही वोट के बलबूते के ऊपर वो कैंपेन भी कर रहे हैं, उनके लोग भी कैंपेन कर रहे हैं। मौज़म जतोई वो पहले हमने देखा है वो PTI की तरफ से इतनी ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थे, उनको समझ नहीं आ रही थी वो PTI में रहें या वो स्विच कर जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो जितना भी जतोई ख़ानदान है वो बहरहाल हमने देखा है इन पिछले 4 सालों में वो दूर दूर रहा है। फिर अब क्योंकि मौज़म जतोई और यासिर अरफात जतोई को टिकट्स मिल गए हैं या ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से, अब हम देख रहे हैं कि जतोई ख़ानदान दोबारा PTI की तरफ वो माइल हुए हैं और वो कैंपेन भी कर रहे हैं। ज़ाहिर जब वो अभी शहर सुल्तान में वो टिकट लेकर मौज़म जतोई साहब वापस आए, एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे वो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे।
दूसरा ये है कि यहाँ पर जो पीटीआई का जो वर्कर है उनको गुस्सा है बासित सुल्तान बुखारी के ऊपर, क्योंकि ये 2-3 मेन बंदे थे जिन्होंने ये सारी जो अदम एतमाद थी उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि जिस तरह के एक जहन बना है बाकी लोगों का भी। बासित सुल्तान बुखारी हो गए, नूर आलम साहब हो गए पेशावर वाले या फैसलाबाद वाले जो राजा साहब हैं। अब ये क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर और वोटर हैं उनको बड़ा गुस्सा है ये जो बुखारी साहब हैं बासित सुल्तान, इसलिए मेरा ये ख्याल है यहाँ पर पीटीआई फुल सपोर्ट करने जा रही है। उनका जो वर्कर है वो बासित सुल्तान के मुखालफ कोई भी कैंडिडेट होता, अगर वो चन्नू खां लिगारी को टिकट मिलता वो उसी तरह से सपोर्ट करते। अब मौज़म खां जतोई को मिला है तो वो भी उसी अंदाज में ही उसकी सपोर्ट करेंगे और वो कर भी रहे हैं। हमने देखा है इवन के जतोई मौज़म खां किसी जगह पे नहीं भी होते तो पार्टी का एक किसी न किसी जगह कोई वर्कर कन्वेंशन हो रहा होता है। फिर इस सीट के ऊपर जो पीटीआई की जो क़ियादत है वो उन्होंने टास्क दिया है शामो कुरैशी और ओन अब्बास को कि आप ये जो मुजफ्फरगढ़ के 2 हल्के हैं यहाँ पर आप कैंपेन को लीड करेंगे। यहाँ पर जो बाकी और क़ियादत है उनको बुलाया जाएगा इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। और मेरा ये ख्याल है यहाँ पर जो सुहेल है खुर्रम सुहेल लगारी उनको भी यहाँ टास्क दिया जाए, चन्नू खां लगारी को भी टास्क दिया गया है कि आप भी उनको बढ़ चढ़ के ये इनकी जो वोट के हवाले से है वो इनकी हेल्प करें और उनकी कैंपेन स्टार्ट करें। इस सीट के ऊपर अगर मैं अपना तजिया दूं तो मेरा ये ख्याल है क्योंकि पुरानी हम देखते हैं बासित सुल्तान बुखारी एक मजबूत कैंडिडेट है, उनकी बेगम है। मेरा ये ख्याल है कि वो अभी तक भी इस सीट के ऊपर इलेक्शन उनके हाथ में है। अब आगे देखें कि 2-3 दिनों में 5 दिन में, क्योंकि पूरा भी एक माह रहता है, कैंपेन किस तरह होती है। सुनने में ये आ रहा है कि तकरीबन 9 जुलाई को मुजफ्फरगढ़ के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है इमरान खान साहब वो यहाँ पर आ रहे हैं 2 सीटों के ऊपर। वो इलेक्शन कैंपेन के लिए आ रहे हैं, वो जलसा करेंगे जहाँ पर। ज़ाहिर है फिर उससे एक मोमेंटम बनता है, पार्टी का भी जो लोग हैं वो भी खड़े हो जाते हैं। फिर जिस तरह से महंगाई जा रही है, PMLN का टिकट, मेरा ये ख्याल है कि अगर इस सीट के ऊपर भी ये जो बासित सुल्तान बुखारी अगर वो अपने बेगम को आज़ाद हैसियत में खड़ा करते तो वो इनके लिए ज़्यादा फेवरेबल था, क्योंकि लोगों का गुस्सा ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से होता है, काम नहीं हो रहे होते, ज़ाहिर है आप उनकी तरफ देख रहे होते हैं। अब क्योंकि बज़ाहिर PTI एक अपोजिशन में चली गई है, हालांकि वो 3.5 साल हुकूमत कर चुकी है, लेकिन फिर भी लोगों को ये लगता है कि अब जो भी महंगाई हो रही है, जितनी भी ये मसाइल हो रहे हैं या उनका जो मसला नहीं हल हो रहा, गली का, मोहल्ले का, बिजली यहाँ पर नहीं है, जिस तरह से लोड शेडिंग बढ़ गई है, ये वो चीज़ें हैं जो ऐड हो रही हैं इनकी मुश्किलात में। जो बासित सुल्तान बुखारी है, वो लोग जो PMLN के लोग कैंडिडेट को वोट देना चाह रहे हैं, वो हम देखते हैं कि हर सीट के ऊपर 10 से 12% एक स्विंग वोट होता है। वो आखिर में कारकर्दगी देखता है कि किसकी हवा चल रही है क्या। अब देखते ये हैं कि आगे चल के क्या होता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर एक अच्छा कंटेस्ट होने जा रहा है, ख़ुसूसन उसके बाद जब से PTI की जितनी भी यहाँ की लोकल क़यादत है वो इकट्ठी हो गई है इस सीट के ऊपर बासित सुल्तान बुखारी के ख़िलाफ़। फिर एक जो मेन फैक्टर जो मेरे ख्याल में डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हारून सुल्तान बुखारी हैं। वो उनका पर्सनल ग्रज भी है अपने भाई के साथ, वो बहुत अरसे से उनके ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स कर भी रहे हैं, हर इलेक्शन भी लड़ते हैं। अब देखते ये हैं कि वो इस सीट के ऊपर PMLN की तरफ से वो कैंपेन को लीड करते हैं, साथ देते हैं अपने भाई का, अपनी भाभी का, या वो अलहदा होकर किसी और को सपोर्ट करते हैं, या फिर वो मौज़म जतोई के साथ जाते हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि वो बासित सुल्तान बुखारी का साथ किसी भी सूरत में नहीं देंगे। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा उनकी जो अपनी घरेलू पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा अहम है। ये जो जानशीनी है जो पीरी मुरीदी की, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है, ये सियासत से बढ़कर होती है, क्योंकि वो उनका एक इसी हवाले से पॉलिटिक्स यहाँ पर ज़्यादातर होती भी इसी तरह स्टाइल की है। ये जो मुजफ्फरगढ़ है, यहाँ पर या तो जागीरदार लोग हैं या यहाँ पर पीरी मुरीदी का जो वोट बैंक है। तो पार्टी तो बहरहाल एक नाम की एक टिकट होती है। बहरहाल देखें इस सीट के ऊपर किस तरह से मौज़म जतोई अपनी कैंपेन को लीड करते हैं, कैंपेन को स्टार्ट करते हैं, किस तरह लोग उनकी बात सुनते हैं। या यहाँ पर देखें जिस तरह पुराने हमने पहले देखते हैं 2013 में 8 के अंदर, फिर 18 के ज़िमनी इलेक्शन हुए, फिर 18 के जनरल इलेक्शन हुआ, उसमें जिस तरह से बासित सुल्तान बुखारी ने अपने वोटों का, अपने लोगों का एतमाद हासिल किया वोट के ज़रिए, क्या इस मरतबा वो फिर अपना एतमाद उसी तरह से वापस कर पाते हैं या नहीं।
महाराज इसके लिए हम 17 जुलाई तक का इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। इस हवाले से जो भी नई अपडेट होगी मैं वो आपसे शेयर करता रहूँगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो इस हलके के हवाले से जो भी नई अपडेट हो, इसकी ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, किसकी कैंपेन अच्छी जा रही है, किसको मसला हो रहा है, हारून सुल्तान बुखारी किसकी सपोर्ट में जा रहे हैं, क्या वाकई पीटी वाकई इमरान खान के कहने के बाद इकट्ठी हो गई है, लिगारी ख़ानदान वाकई उनको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। इन सब हवाले से मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।